नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जाना राशि, राशि स्वामी, उच्च राशि, नीच राशि, मित्र राशि और शत्रु राशि में ग्रह कैसे फल देते हैं और उनकी दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है और उनमें डिग्री बल होना कितना जरूरी होता है। इसके अलावा कुंडली देखते समय हमें ग्रहों का राशि परिवर्तन भी देखना बहुत जरूरी होता है। जब कोई ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि में बैठ जाए तो इसे राशि परिवर्तन योग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कुंडली लेते हैं, इस कुंडली को लेते हैं। इस कुंडली में लग्न में 5 नंबर लिखा है, तो लग्न का स्वामी हुआ सूर्य और सप्तम भाव में 11 नंबर लिखा है, तो यहां पर कुंभ राशि है और इसका स्वामी है शनि। यदि शनि लग्न में बैठ जाए और सूर्य सप्तम भाव में बैठ जाए तो इसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं। जबकि इस कुंडली में देखो कि ये दोनों ग्रह आपस में शत्रु हैं, दोनों शत्रु राशि में बैठे हैं, यानी कि दोनों शत्रु राशि में बैठ गए हैं, मगर फिर भी किसी भी तरह का ये एक दूसरे के ग्रह में बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि जब राशि परिवर्तन होती है तो ग्रह हमेशा अच्छा फल ही देते हैं, क्योंकि यहां व्यक्तित्व का मामला होता है। अगर तुम मेरे भाव में बुरा करोगे तो हम तुम्हारे भाव में भी वही करें, तो यह हमेशा एक दूसरे भावों में अच्छा ही फल देते हैं। इसके अलावा हमें ग्रहों के कारकत्व को भी देखना होता है। हमें पहले यह जानना होता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और वह उस भाव का कारक है या नहीं। जैसे प्रथम भाव का कारक ग्रह होता है सूर्य, दूसरे भाव का कारक ग्रह होता है गुरु, तीसरे भाव का कारक ग्रह होता है मंगल, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होता है चंद्रमा और बुध, पंचम भाव का कारक ग्रह है गुरु, छठवें भाव का कारक ग्रह है शनि और मंगल, सातवें भाव का कारक ग्रह है शुक्र और आठवें भाव का कारक ग्रह है शनि, नवम भाव में सूर्य और गुरु कारक ग्रह होते हैं, दसम भाव में सूर्य, बुध, गुरु और शनि ये चारों कारक ग्रह होते हैं दसम भाव के। 11वें भाव में गुरु कारक ग्रह है और 12वें भाव का शनि कारक ग्रह है। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हमें भाव और उनमें बैठे ग्रहों की कारकत्व का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब ग्रह जिस फल को देने वाला है उसी तरह के भाव में यदि वो बैठा है तो हमेशा अच्छा फल देता है, क्योंकि ग्रह के कारक भाव में बैठे होने से उस भाव का प्रभाव और बढ़ जाता है, वह वहां पर शुभ होता है, ग्रह ऐसे भाव में अच्छा फल देता है। जैसे एक कुंडली लेते हैं, यह कुंडली कन्या लग्न की है। इस कुंडली में शनि 6वें भाव में कुंभ राशि में बैठा है, यानी अपनी ही राशि में बैठा है, और शनि 6ठे भाव का कारक ग्रह भी है और मंगल 12वें भाव में बैठा है और उसकी 7वीं दृष्टि 6वें भाव पर पड़ रही है, यानी कि मंगल अपनी 7वीं दृष्टि 6वें भाव पर डाल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के कोई भी दुश्मन नहीं होते हैं, या ऐसा भी कहें कि ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है, क्योंकि शनि यहां पर व्यक्ति को शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई दुश्मन होगा तो वह खुद ही दुश्मनी समाप्त कर लेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता है। इस कुंडली को अगर ध्यान से देखा जाए तो शनि ने पूरी कुंडली का भाग्य ही फल बदल दिया है। इस कुंडली को थोड़ा ध्यान से देखें तो इस कुंडली में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसने इस कुंडली के पूरे भाग्य फल को ही बदल दिया है। इसीलिए ग्रह के कारक को देखना बहुत जरूरी होता है। एक कुंडली को और देखते हैं, इस कुंडली को लेते हैं। इस कुंडली में गुरु 11वें भाव में अपनी ही राशि में बैठा है
और गुरु 11 भाव का कारक ग्रह है, तो यहाँ पर इसके शुभ फल बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और गुरु पंचम भाव का भी कारक ग्रह है, तो इन दोनों भावों के लिए गुरु बहुत ही शानदार फल देने वाले होंगे। पंचम भाव पर दृष्टि होने से व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। पंचम में मिथुन राशि है जो गुरु की मित्र राशि है। ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा, विद्वान, गणितज्ञ या इंजीनियर अवश्य ही होगा। वह किस विषय में इंजीनियरिंग करेगा वह दूसरे ग्रहों पर भी निर्भर करता है। ऐसे व्यक्ति के आय के साधन हमेशा बने ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ हमेशा आमदनी बढ़ती ही रहती है। आमदनी के नए नए स्रोत पैदा होते रहते हैं क्योंकि गुरु 11वें भाव में बैठा है और वो यहाँ का कारक ग्रह है। कुंडली में इन सब के अलावा भी कुछ चीजें और देखनी होती हैं। उनमें से है एक विपरीत राजयोग। इसको देखने के लिए अब हमें कुंडली का अगला पाठ देखना होगा। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।